डियर स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज करके एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग को ये वीडियो से बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाली है। आप लोग ये वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें ताकि आपको फ्रेंड को भी ये एडवांटेज मिल सके। ठीक है, आइए हम लोग ये क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर 225 मानेंगे जो दिया हुआ है, और बी बराबर 135 मानेंगे। यहाँ सबसे बड़ी संख्या ए को तथा सबसे छोटी संख्या बी को मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कि भाज्य बराबर भागफल गुना शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये इसको पूरा होना चाहिए, इसको पूरा करना चाहिए। तब इसको हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। अगर हम लोग इसको भाग विधि से बनाएंगे, भाग विधि से जब तक हम लोग इसको जीरो ना आ जाए। ठीक है, जैसे हम लोग शेप निकालते हैं तो जीरो आ जाएगा तो फिर हम लोग छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट में कितना है, 135 और 225 है। तो हम लोग को यहाँ पे छोटा संख्या को बड़ा संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पे 135 भागफल 225। ठीक है, तो ये कितना बार बन जाएगा, एक बार बन जाएगा। 135 का 135। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 550, 12 में 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग 135 को फिर घटाएंगे, फिर जो भाजक है उसको हम लोग ये शेषफल से भाग देंगे। ठीक है, तो 135 है हम लोग का भाजक, तो 90 का 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 का 90। फिर इसको हम लोग घटाएंगे, 5 को 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का 90 बचा है भाजक, तो 45 को हम लोग 90 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना बार में, 2 बार में जाएगा। सॉरी, थोड़ा साइड में करते हैं। ये 45 ना, 45 है, फिर 90, तो 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ पे जीरो होता है, तो जब हम लोग को जीरो हो जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 हमारा का एचसीएफ हो जाएगा 45। ठीक है, तो हम लोग इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 225 का। तो 225 का हम लोग जब हम लोग भाग देते हैं 45 से, तो क्या आता है, भाजक भाजक आता है 135, फिर भागफल आता है 1 प्लस शेषफल क्या आता है 90। ठीक है, फिर हम लोग जब 135 से करते हैं, जब 135 से करते हैं तो हम लोग का भाजक कितना आता है 90 गुना भागफल कितना आता है 1, फिर शेषफल में क्या आता है 45 आता है, तो शेषफल। फिर हम लोग जब 90 का करते हैं, जब 90 हमारा का भाज्य रहता है, तो उसमें भागफल कितना आता है, उसमें भाजक आता है 45 और भागफल 2 आता है और शेषफल 0 आता है। तो हम लोग यही जब 0 आ जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि b बराबर 45, फिर उसमें b का एचसीएफ होता है ना, ये एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो गया, 45 हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38,220 का क्या करना है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। तो हम लोग इसको भाग विधि से हम लोग 196 को 38,220 से हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 196, सॉरी 196 भागा 38,220, 38,220। ठीक है, ये है। तो इसको हम लोग भाग देते हैं, तो इसको हम लोग भाग देंगे 196 को। तो यहाँ पर 382 है, 3 संख्या देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा। ठीक है, तो 196 एका 196। ठीक है, इसको हम लोग घटा देंगे,
तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 186 ना। तो घटाएंगे तो हम लोग 186 बचेगा। फिर हम लोग ये 2 को उतारेंगे, 2 बचा हुआ है, 2 उतार दिए, ठीक है। फिर अभी हम लोग करेंगे 5 बार में जाएगा, कितना, सॉरी 9 बार में जाएगा 196। हम लोग जब 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1764। 9 से गुना करेंगे तो 1764 होता है, ठीक है। ये होता है, तो इसको हम लोग घटा देंगे। फिर इसको घटाएंगे तो हमारा प्राप्त होता है 980, ठीक है। 12 में 980 प्राप्त होगा, सॉरी 980 बोल रहे हैं। इसको हम लोग जब घटाते हैं तो 98 प्राप्त होता है। फिर हम लोग का 0 बचा हुआ है, 0 को उतार देंगे, ठीक है। फिर अभी हम लोग इसको 196 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 980 पूरा आता है। तो ये पूरा पूरी भाग चल जाता है ना, ये पूरा पूरी भाग चल जाता है। तो इसको ये क्या करता है, एल्गोरिथम के फार्मूला को पूरा करता है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 196 हो जाएगा, ठीक है। 196 ही इसका HCF हो जाएगा। और हम लोग इसको लिखेंगे, अगर फार्मूला में डालेंगे एल्गोरिथम का, तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाता है तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 38,000। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, यानी कि भाज्य बराबर भाजक और भागफल को गुना कर दिया है, जैसे हम लोग भाग बनाए थे। फिर शेषफल हम लोग का 0 था, उसको जोड़ दिए हैं। जब हमें आर का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो हम हल करना बंद कर देते हैं। तो हम लोग को 0 प्राप्त हुआ तो हम लोग बंद कर दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को बी बराबर, यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा, 196, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 867 और 255 का। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर 867 मानेंगे, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो यहाँ पर ए का मान 867 है और बी बराबर 255 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसको हम लोग जैसे हम लोग भाग देते हैं, भाग विधि से वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 255 से हम लोग 867 को भाग दे देंगे। 255 भागा 867, इसको हम लोग भाग देते हैं तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। 255 तिया हो जाएगा 765, 255 तिया 765 हो जाता है। फिर इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आता है, 2 0, ठीक है। 102 आता है। तो फिर हम लोग 102 को फिर 255 से भाग देंगे, ये 102 आता है, घटाते हैं तो फिर इसको हम लोग भाग देंगे 255 से। तो ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाता है। 102 दूना 204, ठीक है। जब इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना पर होता है, 51। 5 में 4 1, फिर 5, 51 हो गया। फिर यहाँ पर 102 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 51 दूना 102 हो जाएगा। 51 दूना 102, ये 0 हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे आगे बनाना छोड़ देते हैं जब 0 प्राप्त होता है। तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, 51, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का HCF 51 हो जाएगा, यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुना 3, 255 गुना 3 प्लस हम लोग का शेषफल में क्या आया है, 102, ठीक है। 102 आया है। फिर हम लोग आगे लिख सकते हैं 255 को। तो हम लोग 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस क्या हो जाएगा, 51।
फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 102 का। तो 102 बराबर हो जाएगा हमारा 51 × 2 + 0, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, फार्मूला में इसको हम लोग बैठा दिए A बराबर BQ + R। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे। ठीक है, अभी इसमें बस क्वेश्चन नंबर 3 ही है। अब हम लोग 2 देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर में क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये बोल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एवं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड भी इसका एडवांटेज ले सके। ठीक है, हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग दर्शाना क्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्या दर्शाना है उसको, तो दर्शाना है हमारा A बराबर 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5। तो यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ B बराबर H होगा। ठीक है, ऐसा इतना करने के बाद हम फिर लिखेंगे, जब हम 6 से A को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0, 1, 2, 3 और 5 प्राप्त हो पाते हैं। ठीक है, जहाँ R का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, और R का मान क्या होगा, B से, मतलब B क्या होगा, R से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे, यहाँ एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम लोग जब बनाते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या होता है। तो शेषफल 1 होगा या 3 या 5 होगा। तो यूक्लिड विभाजन का हम लोग प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं कि A बराबर 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 ये है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें घर में, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करें, 2-3 बार बनाएं, ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या यहाँ पे पूछ रहे हैं। अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग उसका HCF निकाल लेंगे। तो हम लोग अधिक संख्या प्राप्त करने के लिए उसका HCF निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 कर देना है सबसे फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ा है उसको A मानेंगे और छोटा को B मानेंगे, जैसे हम लोग अभी बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी हम लोग A तथा सबसे छोटी को B माने हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ + R। तब हम लोग इसको हम लोग भाग विधि से, जैसे हम लोग बनाएं, इसका HCF निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर भाग विधि से जब हम लोग HCF निकालें तो क्या पाते हैं, 616 बराबर 32 × 19 प्लस शेषफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब हम लोग भाग देते हैं, जब 32 को 616 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, भागफल हमारा भाज्य कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है, और भागफल 19 प्राप्त होता है, और शेषफल 9 प्राप्त होता है। फिर हम लोग 32 का फिर से करते हैं, तो 32 का तो करने के बाद में हमारा क्या हो जाता है, शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। तो शेषफल हम लोग का 0 प्राप्त हुआ। तो हमें R का मान जब 0 प्राप्त हो जाता है तो हम लोग आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा HCF। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व हो गया। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करें, फिर उसका आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब वीडियो देखिए, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको बहुत ही एडवांटेज मिलने वाली है डियर स्टूडेंट। तो आप ये वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो ये भी बहुत सारा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें मानना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो दर्शाना है उसको सबसे फर्स्ट में लिखना है। ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है, आपको
अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। सबसे पहले लिखना है दर्शाना जो है उसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दर्शाना है क्या कि ए स्क्वायर बराबर 3m अथवा 3m+1, ये दर्शाना है। तो यहाँ पर हम लोग वही एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ बी बराबर 3 और आर बराबर 0 2, ठीक है, 1 या 2, क्योंकि जो जीरो का मान बराबर, जीरो का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या उससे बड़ा भी हो सकता है, और आर भी बड़ा हो सकता है ना। तो फिर हम लोग तब यहाँ पर देखेंगे कि ए बराबर 3q प्लस आर, कुछ पूर्णांक के लिए q का मान जो है 0 क्या होगा, q से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 0 से बड़ा है, इसलिए ए बराबर 3q प्लस 0 अथवा 3q+1 या 3q+2 कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। हम पाते हैं कि जब a2 बराबर हम लोग करेंगे, ए स्क्वायर बराबर करेंगे 3q+0, मतलब 3q+0 का होल स्क्वायर अथवा 3q+1 का होल स्क्वायर अथवा 3q+2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3q अथवा सॉरी 9q स्क्वायर अथवा 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, ये अथवा 9q स्क्वायर प्लस 12q+4, इसको हम लोग सोल्व करने पर पाते हैं ना, ठीक है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यदि m बराबर 3q अथवा 3q+2q अथवा 3q+4+1 हो, तो हम पाते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m अथवा 3m+1 अथवा 3m+1, ये है। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, ये हम लोग का प्रूव हो गया। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको रट्टा भी मार सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं, या इसको अच्छा से हम लोग बनाने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, इसलिए डियर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m फिर 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यहाँ पर दर्शाएंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 का मान बड़ा हो या 0 के बराबर हो और बी से क्या हो, आर का मान छोटा हो, ठीक है। ये बोल रहे थे यहाँ पर बी बराबर हम लोग 9 रखेंगे, बी का मान हम लोग अगर 9 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 9q प्लस आर, तो बी के जगह में 9 डाल देंगे, फिर आर जहाँ जो हम लोग को ये एल्गोरिथम को पूरा करता है। फिर जब आर बराबर 0 हो, ठीक है, तो आर बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ए बराबर 9q प्लस 0 बराबर 9q हो जाएगा ए का मान। तो यहाँ पर ए क्यूब हम यहाँ पर करेंगे, जब ए क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9q, ठीक है, 9q का क्यूब बराबर 9, फिर 81 हम लोग का 9 का क्या कर देंगे, वर्ग, 9 का क्या कर दिए हैं, वर्ग कर दिए हैं। तो 81 या 9m, जहाँ m बराबर 81 क्यूब हो, ठीक है, ये हो जाएगा। जब हम लोग r का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9q+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्यूब बराबर, ठीक है, 9q+1 क्यूब बराबर 9, फिर 81 क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q+1, तो 9m+1, जहाँ m बराबर 81q स्क्वायर प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q, जब r बराबर 2 रखते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जब r का मान जब 1 रखें, r का मान 2 रखें, और r का मान यहाँ पर 3 भी रख करके बना सकते हैं। तो हम लोग r का मान 1 2 सब 3 रखने के बाद हम लोग पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m फिर 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बनाना है, ये क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है, याद करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको बन गया तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड में सर बार बार बोलना पड़ रहा है कि अपने फ्रेंड में ये शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल
बढ़ता रहेगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।